हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एग्जाम व्यू। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एज से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में देखने वाले हैं। एज मतलब आयु से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे और इनको सॉल्व करने का तरीका देखेंगे फ्रेंड, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारा कोई भी एग्जाम लीजिए, उसमें एज से रिलेटेड क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में पढ़ना जरूरी है। तो फ्रेंड, एज से रिलेटेड क्वेश्चंस करने से पहले हम कुछ इसके पीछे का बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। अगर वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चंस तो आप बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं वो कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है फ्रेंड हमारा कि जब कभी भी हमें मान लो यहाँ पे 2021 में कुछ एज दी हो, यहाँ पे हम ले लेते हैं 42 साल किसी की एज है, उसके बाद अब पूछ रहा है 9 साल बाद एज क्या होगी। यहाँ लिख देते हैं 9 साल बाद या 9 ईयर लेटर, 9 साल बाद। और यही मान लो 8 साल पहले का पूछ लेता, ठीक। ये हमारा क्वेश्चन है कि 9 साल बाद एज क्या होगी और 8 साल पहले एज क्या रही होगी जब इस मान लो किसी राजू ले लेते हैं, राजू की एज 2021 में इतनी है, 42 है, अभी 42 की है साल की है, तो 8 साल पहले कितनी होगी और 9 साल बाद कितनी होगी। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लग रहा हो ना, लेकिन अगर ये कॉन्सेप्ट आपने अगर पकड़ लिया ना तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। दिखने में सिंपल लगता है लेकिन बहुत खतरनाक है। क्या होता है, तो जब कभी ऐसे रहे ना तो इसको अपने ऊपर ले लीजिए। अपने ऊपर लेने का मतलब सपोज कर लीजिए कि आपकी एज अभी 42 साल है, तो 9 साल बाद आपकी एज कितनी होगी। क्योंकि जब अपने पे बात आ जाती है ना तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। दूसरों का रहता है तो हम थोड़ा वैसे करते रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए अपने पे लेंगे तो कितना, तो आपको खुद ही दिमाग में स्ट्राइक करेगा कि अभी मैं 42 का हूँ तो 9 साल बाद 51 का हो जाऊंगा। कितने का हो जाऊंगा, 51 का। हमने क्या किया, इसमें क्या किया, 9 ऐड कर दिया ना, 9 ऐड कर दिया। तो यहीं से हमें कॉन्सेप्ट मिल गया कि अगर हमें कुछ एज दी हुई है, कुछ साल बाद की एज पूछ रहा है तो कुछ नहीं, जितने साल बाद पूछ रहा है वही हमें जोड़ देना है। तो एक कॉन्सेप्ट यहाँ से हमें ये मिल गया कि n साल बाद की एज चाहिए तो n ऐड कर देना है गिवन एज में, ठीक। एक चीज यहाँ पे होगी। इसी तरह अगर हमें पहले की चाहिए होती तो क्या करते, इसमें से हम 8 सब्ट्रैक्ट कर, क्योंकि 8 साल पहले की पूछ रहा है तो 8 सब्ट्रैक्ट कर देते, कितना आता है, यहाँ पे आ जाता है हमारा 34। क्या करते, 8 सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट हमें मिल गया कि अगर अभी की एज दी हुई, अभी नहीं फ्रेंड, कभी की, यार मान लो यहाँ ये दे देता कि 2021 नहीं 1999 में इतनी एज है, तो 8 साल पहले मतलब 1991 में पूछ रहा है एज कितनी होगी। कभी भी क्वेश्चन साल के फॉर्म में दे देता है कि ईयर दे देगा, सन ये है, ईयर ये है, और क्या कहते हैं हमें पूछ देगा एज। और नहीं कभी ऐसे फॉर्म में पूछ देता है कि एज अभी इतनी है, 8 साल पहले कितनी होगी, मतलब साल के फॉर्म में ऐसे दिया रहता है। कभी डायरेक्ट मेंशन कर दिया है कि इस साल में कितनी एज होगी। कंफ्यूज नहीं होना है, बस आपको डिफरेंस निकालिए कि कितना साल पहले बात कर रहा है। उसके बाद अगर पहले कर रहा है तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, बात कर रहा है तो ऐड कर दीजिए। तो समझ में आया ना हमें कैसे क्या करना है। कि मान लो अभी एज x है, तो अगर हम बाद में जाएंगे, आगे जाएंगे, बाद में आगे जाएंगे ना, बाद में जाने का मतलब साल आगे जाएंगे, 99 में है तो बाद में मतलब 2000 या 2001 आगे ही बढ़ेंगे ना। तो आगे बढ़ेंगे तो हम ऐड कर देंगे जितने साल हमें जाना है, और जब पीछे जाएंगे तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक। तो एक कॉन्सेप्ट तो यहाँ से आपका क्लियर हो गया। अब चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। बस यही 2 कॉन्सेप्ट देख लीजिए, उसके बाद तो हम क्वेश्चन करेंगे। देखिए आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड, सेकंड कॉन्सेप्ट है हमारा कुछ खास नहीं, बस एक मिसकंसेप्शन दूर करना है। कि जैसे मान लीजिए कुछ क्वेश्चंस कभी भी ऐसे रहता है ना कि राजू के फादर की एज, जैसे राजू फादर जो है उनकी एज, उनकी राजू की एज की 2 गुना है, ये रहता है ना। तो उसके बाद हमें कुछ रिलेशन दे देगा, उससे बात पूछ लेगा कि राजू की एज कितनी थी, फादर की एज कितनी थी। तो कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि राजू की फादर की एज 2 गुना है, तो 2 साल बाद भी राजू के फादर की एज 2 गुना रहेगी। आपको क्या लगता है, रहेगी कि नहीं रहेगी? अगर आपको लगता है रहेगी तो चलिए मैं आपको एग्जांपल शो करता हूँ। जैसे राजू के फादर की एज, मान लो राजू की एज अभी 3 साल है, ठीक, 3 साल है, तो फादर की एज कितनी हो जाएगी, 6 साल। अगर यही 2 साल बाद लेंगे तो फादर की एज 8 साल हो जाएगी। हमने देखा ना, 2 साल बाद लेंगे तो जितना साल बाद लेंगे उतना ही ऐड कर देंगे, तो 8 हो जाएगी। और इसी तरह राजू की भी एज 8 नहीं होगी, 2 साल बाद मतलब 5 हो जाएगी। अब देखिए क्या ये दुगुना है, 8 5 के दुगुना है, नहीं है ना। तो यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये बस किसी फिक्स ईयर के लिए होता है। अभी 2 गुना है, कुछ साल बाद 3 गुना भी हो सकती है, 1 गुना भी हो सकती है, और कोई गुना भी नहीं हो सकती। जैसे यहाँ पे देखिए कोई गुना नहीं हो सकता ना,
तो ये मिसकंसेप्शन आप भूल जाए कि अभी 2 गुना है तो उसमें कुछ रिलेशन ही नहीं मिलेगा, बस इसी साल के लिए एक रिलेशन रहेगा कि 2 गुना है तो 2 गुना है। उसके बाद हमें कुछ दिया होगा कि जैसे फादर या राजू की एज 5 साल बाद या उसी साल का सम इतना है, कुछ दिया रहेगा तो हम निकाल लेंगे एज कितना है, या तो कुछ दिए दिया कि इन दोनों के एज का डिफरेंस है, कुछ ना कुछ क्वेश्चन में एक्स्ट्रा दिया रहेगा तभी हम कुछ ना कुछ कर पाएंगे। तो सेकेंड कॉन्सेप्ट में हमने क्या सीखा कि 2 गुना है तो इसका मतलब हमेशा 2 गुना नहीं होगा, ठीक है ना। तो बस यही 2 कॉन्सेप्ट है, अब आपके ये दिमाग में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ। तो अब चलिए हम क्वेश्चंस पे देखते हैं और देखिए हम चुटकियों में कैसे सॉल्व करते हैं। सेकंडों में हमारे क्वेश्चंस सॉल्व होंगे। तो फ्रेंड फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ये है कि रेशियो ऑफ ए एंड बी एज इज 4:7, मतलब 4:7 के अनुपात में ए और बी की आयु है और उनका अंतर दिया हुआ है, मान लो ये ए है ये बी है, अनुपात में इतना है और अंतर दिया हुआ है कि ए माइनस बी इज इक्वल टू 33। तो इसको सबसे पहले मैं आपको बेसिक तरीके से बताता हूँ, उसके बाद हम ट्रिक देखेंगे जिसको हम बिना पेन पेपर की हेल्प से इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि यहाँ पे रेशियो में दिया हुआ है, तो अगर हमें इंडिविजुअल वैल्यू चाहिए ए और बी की तो क्या करते हैं, एक्स की बजाय साथ लेके चलते हैं। तो यहाँ से ए की एज कितनी हो जाएगी, ए की एज हो जाएगी 4x, क्योंकि जो करस्पॉन्डिंग उसके साथ x लगा दो, और बी की एज कितनी हो जाएगी 7x हो जाएगी ना। ये ए की एज होगी, ये बी की एज होगी, हमें डिफरेंस दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर देते हैं। ये क्या हो जाएगी 4x माइनस 7x इज इक्वल टू 33, ठीक। अब यहाँ से देखिए माइनस में आ रहा तो माइनस भूल जाइए क्योंकि एज माइनस में नहीं होती, यहाँ डिफरेंस उल्टा होगा, बी माइनस ए होगा, ठीक। डिफरेंस दिया तो बस वो सोचिए बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट किया गया रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे 3x आएगी और यहाँ 33, x की वैल्यू आ जाएगी 11, तो दैट मीन्स x की वैल्यू 11 आ गई, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 44, b इज इक्वल टू 77, तो यही हमारा आंसर होगा 44, दैट इज ऑप्शन 1। तो ये था हमारा कॉन्सेप्चुअल मेथड, समझ में आया ना फ्रेंड। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो अब चलिए हम ट्रिक देख लेते हैं। जब ये समझ में आ गया तो ट्रिक फ्रेंड बहुत ही सिंपल सी है, ठीक। इसमें क्या करना है कि यहाँ पे देखिए रेशियो में हमें एज दिया हुआ है, तो यहाँ से डिफरेंस निकालिए इनका रेशियो के टर्म में। 7 माइनस 4 करिए, कितना है बड़े में से छोटा सा 3 आया ना। अब 3 डायरेक्ट 3 नहीं ले लेंगे क्योंकि ये रेशियो में हम डायरेक्ट वैल्यूज नहीं ले सकते, हमें एक वेरिएबल चाहिए, तो वेरिएबल हम x ले लेंगे। बस यही 3x इज इक्वल टू जो डिफरेंस दिया है वही की इक्वल कर दीजिए, बस और कुछ नहीं करना है। और यहाँ से 11x इज इक्वल टू 11 आ गया ना डायरेक्ट, और x इज इक्वल टू 11 आ गया, तो बस अब क्या चाहिए a की एज, तो इसमें 4 इंटू एक्स होगा, दैट मीन्स 4 इसमें इंटू 11 कर दीजिए तो हमारी a की एज मिल जाएगी, दैट मीन्स 44। इसी तरह b की एज मिल जाएगी, इंटू 11 कर देंगे 77, ठीक है ना। अब जरूरी नहीं है फ्रेंड यहाँ हमें डिफरेंस दिया रहेगा तभी हम ये तरीका, सम दिया रहेगा तब भी हम यही तरीका यूज कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चंस आगे देखेंगे हमें क्वेश्चंस मिलेंगे तब भी ये ट्रिक और क्लियर हो जाएगी। तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ क्या बोला, रेशियो ऑफ 2 स्टूडेंट एज का ये दिया 3:2। अब बोल रहा है 1 इज ओल्डर टू द अदर बाई 5 ईयर, मतलब एक जो है जैसे मान लेते हैं ए बी है, ठीक। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ए जो है बी से 5 साल बड़ा है, तो इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, ए बी से 5 साल बड़ा है, मतलब ए की एज में से बी की एज माइनस कर देंगे तो हमें 5 साल मिल जाएंगे। यही हुआ ना, बड़ा है मतलब जो बी होगा छोटा होगा, कितना छोटा है 5 साल, तो यही हुआ ना, समझ में आया। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए की एज बी से 5 साल बड़ा है, मतलब बी जो होगा उससे 5 ऐड कर देंगे तो उतना है ए की एज, ठीक है ना। तो ये हम मैथमेटिकली इसको लिखेंगे जो हमें बोला गया कि 1 इज ओल्डर टू द अदर बाई 5 ईयर। अब पूछ रहा है एज ऑफ यंगर, अब यंगर कौन सा है, बी है, क्योंकि बी छोटा है ना तभी तो सब्ट्रैक्ट किए हैं, तो यंगर बी है। अब हमें कुछ नहीं, जैसे हम पिछले किए थे कॉन्सेप्चुअल मेथड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये ए की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3x और ये बी हो जाएगा हमारा 2x, और इसमें पुट कर दीजिए, आप इसमें भी पुट करके निकाल सकते हैं लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी में भी पुट कर दीजिए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डायरेक्ट में कर देना x आ जाएगा, x इक्वल टू 5। तो छोटे वाले पूछ रहा है, छोटे वाला क्या है, बी है, बी की एज क्या है 2x, तो 2x कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी। और ट्रिक से आप करना चाहते हैं, ट्रिक से करिए कुछ नहीं, अब डिफरेंस दिया हुआ है यहाँ पे भी एक तरीके से देखने का नजरिया है, डिफरेंस ही दिया हुआ है ना, 1 इज ओल्डर टू अदर बाई 5, मतलब डिफरेंस दिया हुआ है, यहाँ पे हमने शो किया। तो डिफरेंस दिया हुआ है तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है 1 का है, तो 1x का डिफरेंस है, 1x इज इक्वल टू कितना 5, या h2 ले सकते हैं, हम ज़्यादातर h2 यूज़ करते हैं x की जगह, बात तो वही हुई, वेरिएबल ही होता है,
ठीक है। अगर आपको इसके रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड और ट्रिक चाहिए और ये इसके बारे में डिटेल नॉलेज चाहिए कि इस टू क्यों लेते हैं और कब हम डायरेक्ट वैल्यूज ले सकते हैं, कभी कुछ कुछ कैसे ऐसे होते हैं कि डायरेक्ट हम 3 ले लेंगे, इसके साथ कुछ वेरिएबल भी नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो वो केसेस कब होते हैं, कब हम ये सब यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके आप देख लीजिए। कई वीडियो 10 से 15 वीडियोज़ हैं, वहाँ मैंने एक से बढ़कर एक ट्रिक्स बताई हुई हैं रेशियो से रिलेटेड और कुछ कॉन्सेप्ट भी हैं, तो देखना मत भूलिएगा। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आप x लीजिए या h2 लीजिए, वो वेरिएबल का ही काम करेगा। तो ये 5 है, तो हमें किसकी चाहिए, b मतलब छोटा वाला, तो b ये है, तो 5 × 2 10 हमारा आ जाएगा। मैं दोनों बताते चल रहा हूँ, जो आपको ठीक लगे आप वैसे कर सकते हैं। आप कॉन्सेप्ट से चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ट्रिक से चलिए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, रिजल्ट हमारा सेम आएगा, ठीक है ना। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ एज ऑफ ए एंड बी इज 3:4। अब बोल रहा है सम ऑफ दियर एजेस। अब यहाँ पे हमें सम दिया है, अभी तक एज में डिफरेंस दिया था ना और सम दिया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं फ्रेंड, जैसे हम पहले करते थे ना सेम वही रहेगा, ना हमारी ट्रिक में कोई चेंज होगा ना कॉन्सेप्ट में कोई चेंज होगा। कॉन्सेप्चुअली क्या करते थे, ए बी ले लेते हैं नंबर, तो ए की एज क्या हो जाएगी, ए की एज हो जाएगी हमारी 3x, बी की एज हो जाएगी हमारी 4x, ठीक। इन्हीं दोनों को सम मतलब a + b, तो इन्हीं दोनों को पुट कर देंगे तो सम कितना हो जाएगा 7x, 7x = 28, तो x = कितना हो जाएगा 4, तो बस एज निकल जाएगा। a की एज कितना हो जाएगी 12 एंड b की एज 4 × 16 हो गया ना। अब चलिए ट्रिक से देख लेते हैं। ट्रिक में क्या करते थे, डिफरेंस निकालते थे, इन दोनों का डिफरेंस कर देते थे। यहाँ सम दिया हुआ है तो सम कर देंगे, जो दिया रहेगा वही तो हम करेंगे। अब यहाँ डिफरेंस निकाल लेंगे तो कहाँ से वैल्यू निकालेंगे, आप ही सोचिए, हमें डिफरेंस तो दिया ही नहीं है, तो इसीलिए जो क्वेश्चन में दिया रहता है हम वही लेके चलते हैं। तो यहाँ पे सम दिया तो सम कर देंगे, कितना हो जाएगा 7। अब एक वेरिएबल लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे रेशियो में तो हमें वेरिएबल लेके चलना पड़ेगा, डायरेक्ट वैल्यूज नहीं ले सकते। वेरिएबल लिया, अब ये दिया हुआ है सम 28 के बराबर, तो यहाँ से x = 4, तो बात वही हुई ना, जो यहाँ करते वही चीज़ यहाँ कर रहे हैं, तो है ना फ्रेंड। तो आप दोनों मेथड से चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये था हमारा आंसर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ फ्रेंड, क्वेश्चन ये देखिए, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी, मतलब ए और बी है, इनका प्रेजेंट में एज का रेशियो दिया हुआ है 5:7 और 8 साल बाद, मतलब आफ्टर 8 ईयर, हाँ वही हुआ, आफ्टर 8 ईयर रेशियो हो जाता है 7:9, ठीक। अब पूछ रहा है प्रेजेंट में एज क्या है ए बी की, एज मतलब ये रेशियो दिया हुआ है ना, वो नॉर्मल पूछा है कितनी है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक धमाकेदार ट्रिक है, लेकिन उसको देखने के लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट देखेंगे, तो हम वो ट्रिक देखेंगे। तो कॉन्सेप्ट चलिए देख लेते हैं क्या आता है। तो यहाँ से हम करेंगे तो ए और बी की प्रेजेंट में एज कितनी हो जाएगी, हम वैल्यूज से निकालेंगे तो एक्स लेंगे, तो दैट मीन्स ए की एज 5x है प्रेजेंट में, बी की एज 7x है, ठीक है ना। अब यहाँ से प्रेजेंट एज मिल गई, अब 8 साल बाद एज कितनी होगी। अब यहाँ ये मत कर दीजिए कि यहाँ 7x इसको 9x कर दीजिए, क्योंकि ये दूसरा रेशियो है और ये दूसरा रेशियो है, तो हम एक ही वेरिएबल दोनों अलग अलग रेशियो के लिए नहीं ले सकते। ले भी सकते हैं लेकिन जरूरी नहीं वो सही हो, ठीक है ना, तो इसलिए लेना नहीं चाहिए। तो यहाँ से हो गया। अब इसमें क्या कर सकते हैं, बोला क्या गया है 8 साल बाद की एज दिया हुआ है, तो इसमें प्लस ऐड कर दीजिए। 8 साल बाद दोनों की एज क्या होगी, ए की एज कितनी हो जाएगी 5x + 8। अब रेशियो दिए हो तो हम रेशियो के फॉर्म में इसको लिख लेते हैं, अपॉन मतलब रेशियो ही तो होता है। तो बी की एज कितनी हो जाएगी 7/8, क्योंकि 8 साल बाद दिया हुआ है। अब यही हमें दिया हुआ, हमने क्या किया 8 साल बाद, जैसे देखिए हमने क्या किया, सबसे एक बार समराइज कर लेते हैं। ए की एज निकाल लिया, क्योंकि रेशियो दिया था तो यहाँ से हमने ए की एज निकाल लिया, बी की एज निकाल लिया एक्स के लेके। उसके बाद हमने 8 साल बाद की एज निकाल ली कि ए की एज 8 साल बाद इतनी होगी, बी की एज 8 साल बाद इतनी होगी, इनका रेशियो निकाल लिया। अब यही रेशियो तो हमें ये दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है हमारा यही तो है 8 साल बाद की एज का रेशियो ए और बी का, तो ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए ना, तो यही बराबर होंगे। तो जब बराबर होंगे तो इसको सॉल्व कर लो, हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, क्रॉस में मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा 9 × 5 = 45x और 9 × 8 = 72 = 749x एंड 56, ये हो गया। इसको सिंप्लीफाई करो तो कितना आएगा, उधर जाएगा 4x हो जाएगा, इधर आएगा तो 26 हो जाएगा, नहीं 26 नहीं 16, ठीक।
और ये 4, एक्स की वैल्यू 4 आ गई। अब तो हमें कुछ भी निकाल सकते हैं। क्या पूछ रहा है? प्रेजेंट एज भी पूछा है, तो ये कितने हो जाएगी? 20 और ये 28, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना फ्रेंड? तो ये था कॉन्सेप्चुअल तरीका। अब चलिए हम ट्रिक देख लेते हैं। तो ट्रिक भी फ्रेंड बहुत हमारी सिंपल सी है, उसमें ज़्यादा कुछ तो करना ही नहीं है। ठीक, यहाँ पे देखिए रेशियो दो, यहाँ पे देखिए हमें दो रेशियो दिए हुए हैं ना, एक रेशियो ये, एक ये रेशियो ये। तो एक के करस्पॉन्डिंग कौन सा टर्म है? एक के करस्पॉन्डिंग ये है और एक ये है। इन दोनों में डिफरेंस निकालिए, कितना आ रहा है? 2 + 2, मतलब 5 में से +2 कर देंगे 7। मतलब सिंपल से क्या करिए, ये वाले में से 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट। इसी तरह यहाँ से 9 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, क्योंकि पॉजिटिव में आ रहा है तो +2। या तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि 5 में 2 ऐड करेंगे 7 एंड 7 में 2 ऐड करेंगे 9, तो ये +2 में आ गया। ठीक, हमें यहाँ साइन जरूर रहना है फ्रेंड। आपके दिमाग में होगा हम बिना साइन के भी कर सकते हैं, लेकिन अगर साइन नहीं रहेगा ना, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ आपके क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब यहाँ आपके स्टैंडर्ड का वो क्वेश्चन आते नहीं होंगे, लेकिन एसएससी या सीजीएल में वो क्वेश्चंस अक्सर आते रहते हैं, इसीलिए हम साइन लेके चलते हैं। और अगर आप अभी से प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आपको कभी प्रॉब्लम भी नहीं होगी। ठीक है, तो प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए। तो यहाँ साइन हमेशा लेके चलिए। तो +2 आया है, यही 2 जो होगा, इसके साथ कोई वेरिएबल *2 ले लीजिए। *2 जो होगा वो 8 के बराबर होगा, जितने साल बाद या पहले के बारे में बोला गया हो। ध्यान से देखिए फ्रेंड, ट्रिक जो है थोड़ी टिपिकल लग रही होगी, लेकिन एक बार समझ गए ना तो चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो क्या करना है, *2 पहले डिफरेंस निकालिए। हाँ, जो आपस के टर्म है, जैसे ए के करस्पॉन्डिंग जो टर्म है ना उन्हीं में। अब ये नहीं कि ए का बी से ले लीजिए, बी का ए से ले लीजिए, ऐसे नहीं, जो सामने सामने रहेंगे उनमें डिफरेंस निकालिए। अगर डिफरेंस सेम है दोनों जगह, जैसे यहाँ पे भी देखिए 2 है, यहाँ पे भी 2 है, डिफरेंस दोनों जगह सेम है, तो उसी डिफरेंस को एक वेरिएबल के साथ लेके चलिए। एक वेरिएबल ले लीजिए, यहाँ *2 लिया हूँ, आप x से ले सकते हैं, इसके साथ ले लीजिए। ये इक्वल हो जाएगा जितने बाद जो इसमें एज डिफरेंस होगा। यहाँ पे देखिए पहले एज का था और यहाँ पे दूसरे कुछ साल बाद की एज है, तो यही कितने साल बाद की है, एज डिफरेंस निकालेंगे कितने ईयर का गैप है, तो 8 साल का गैप है। तो बस यहीं से 4 आ गया ना। एक्स वैल्यू देखिए हमने इतना कैलकुलेशन करके निकाला था, यहाँ एग्जैक्टली आ गया। आप ये 1-2 बार प्रैक्टिस करिए, आप देखिए बिना पेन पेपर के भी करने लगेंगे, कोई डाउट नहीं, बहुत सिंपल से ट्रिक है फ्रेंड। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू 4 आ गई ना। तो अब इसका फायदा देखिए फ्रेंड, फायदा क्या है कि अब हम इसमें किसी का भी निकाल सकते हैं। मैंने मान लो कि अगर पूछा होता कि यहाँ प्रेजेंट में ही पूछा है, तो प्रेजेंट में पूछना है, बस इससे मल्टीप्लाई कर दो, जो यही आ गया ना 4, इसमें मल्टीप्लाई कर दो, एज मिलती जाएगी। तो 5 चौक 20, प्रेजेंट में ए की एज 20 होगी और बी की एज 28 होगी। अगर मान लो ये पूछता कि 8 साल बाद एज कितनी होती, तो हम क्या करते हैं, आप में से पहले जो स्टेप था कॉन्सेप्चुअल में था, उसमें क्या करते, इसमें प्लस ऐड करते, इसमें प्लस ऐड करते ना, 8 ऐड करते तो जाके हमें मिलता। यहाँ हमें कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट हमें ये निकालने की जरूरत ही नहीं थी। अगर ये पूछा होता तो हम ये नहीं निकालते, डायरेक्ट हम इसी 4 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देते। कितना हो जाएगा 28 और ये कितना हो जाएगा 36। ठीक, और यहाँ पे देखिए +8 करके रिजल्ट सेम आया ना, आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो यही इस ट्रिक की खासियत है कि हम एक ही तीर से 2 निशाने लगा सकते हैं और आंसर तो बहुत आसानी से आ ही जाता है, सिंप्लीफाई तो हो ही जा रहा है, बहुत जल्दी हम कर भी ले रहे हैं। तो ये ट्रिक फायदे ही फायदे दे रही है ना, बस एक बार समझने की देर है। और समझ में क्यों नहीं आएगी, आप 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए कि खुद ही समझ में आ जाएगी। जैसे हम ये क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ क्या बोल रहा है, रेशियो दिया हुआ है 15 साल पहले का, राम और श्याम का 15 साल पहले का। हाँ, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, जैसे डिनोट करना चाहें। चलिए हम आसानी से डिनोट कर, 15 साल एगो पहले का 5:2 का है। अब प्रेजेंट एज 5:8 का है। ठीक, ये है हमारी प्रेजेंट एज। अब यहाँ पे हम पहले ट्रिक बताएंगे, उसके बाद बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे। ट्रिक में हम क्या करते थे, सबसे पहले जो रेशियो थी उनके सामने सामने के टर्म का डिफरेंस, तो यहाँ डिफरेंस कितना है +3 का, क्योंकि 2 + 3 करेंगे तो 5 है। यहाँ पे भी +3 का, मतलब डिफरेंस दोनों जगह सेम है, कुछ नहीं, 3x एक वेरिएबल के साथ लिख लो। उसके बाद क्या करते थे, देखते थे दोनों जो एज दिया रहेगा रेशियो, उनमें ईयर गैप कितना है। तो यहाँ 5 साल पहले का 5 साल बाद, मतलब दोनों के बीच में ईयर गैप 15 साल है ना। सॉरी, ये 15 साल पहले का, ये 15 और अभी है। अभी मतलब मान लो ये अगर 2015 हो तो ये 2000 की एज है, 2000 की। ठीक, तो 15 साल का गैप है, तो यही गैप हमें चाहिए। प्रेजेंट रहे, बाद रहे, पहले रहे, उससे हमें कोई मतलब नहीं रहता फ्रेंड। ठीक,
ट्रिक में कोई मतलब नहीं, लेकिन अभी कॉन्सेप्ट जब चलेंगे तो वहाँ मतलब रहेगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ट्रिक में एज गैप चाहिए, सॉरी ईयर गैप चाहिए, कितना गैप है, तो 15 साल का इसी के बराबर होगा, इस टू नहीं होगा, ये बराबर। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू 5 आ गई। अब पूछ क्या रहा है कि प्रेजेंट एज में श्याम की एज क्या होगी। श्याम ये है, प्रेजेंट एज हमारी ये वाली है, तो डायरेक्ट इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दो 40। ये हमारा आंसर है, चुटकियों में आएगा फ्रेंड। अब आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे मुझे करना होता है मैं क्या करता, कुछ नहीं, यहाँ बस रेशियो दिया हुआ है ना, मैं इसको लिखता भी नहीं, डायरेक्ट वहाँ रेशियो दिया हुआ दोनों में चेक करता। अच्छा यहाँ पे डिफरेंस 3 का, यहाँ पे डिफरेंस 3 का, वो तो देखते ही पता चल जाएगा। अच्छा डिफरेंस 3 का है, 3 दिमाग में रख लेता कि 3 हो गया मेरा। इक्वल टू किसके रखेंगे, यहाँ एज का डिफरेंस देखता। अच्छा एज मतलब एज गैप हमारा 15 साल का है, तो खुद ही आ जाता 3 है और वहाँ 15 है, तो मतलब ये दिमाग में तुरंत हो जाता, छोटी छोटी कैलकुलेशन फ्रेंड हो जाएगा। 5 आ गया, मतलब हमारा जो कॉमन रेशियो होता है, मतलब जो कॉमन प्रोडक्ट होता है जिससे मल्टीप्लाई करेंगे, कॉमन फैक्टर जो होता है जिससे मल्टीप्लाई करेंगे, वो हमारा 5 आ गया। अब इसमें कुछ क्या पूछ रहा है, श्याम की एज प्रेजेंट में क्या होगी, रेशियो में खुद ही दिख रहा है 8 है, तो मतलब फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 40 हमारा एज निकल। ठीक, ये सब तो डायरेक्ट है ना फ्रेंड। आप भी प्रैक्टिस करिए, आप भी डायरेक्ट करने लगेंगे, अभी आगे भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो ये तो हमारा ट्रिक होगी। अब चलिए हम कॉन्सेप्चुअली देख लेते हैं कैसे करते हैं। पूरा इरेज कर देता हूँ। तो राम था, श्याम था, 2:5 था एंड 5:8 था। ये 15 साल पहले का था, ये प्रेजेंट का था। ठीक, बस इतना ही था। हाँ, श्याम की अभी कॉन्सेप्चुअली कैसे करते हैं, यहाँ प्रेजेंट एज ये वाली दी हुई है और ये वाला हमारा दिया हुआ है। ठीक, तो आप किसी को भी एक्स ले सकते हैं, बस ये ध्यान रखिए कि अगर हमने इस रेशियो में एक्स लिया, जैसे ये वाले रेशियो में हमने एक्स लिया ना, तो हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, सारा काम इससे करेंगे। एक्स यहीं पे रहेगा, यहाँ पे नहीं जाएगा। ठीक, तो चलिए हम यहाँ पे एक्स ले रहे हैं, तो एक्स ले करेंगे तो राम की एज क्या हो जाएगी प्रेजेंट में, 5x और 8x। ठीक, अब बोल क्या रहा है, 15 साल पहले की एज दी हुई है रेशियो में, तो हम इसमें पहले 15 साल पहले की एज निकालेंगे, तो 5x माइनस 15 करेंगे। अब ये सब इसीलिए मैंने बोला था वो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ आप गलती से भी प्लस कर दिए तो गलत हो गया। क्यों, 15 साल पहले पूछ रहा है तो हम पहले जाएंगे ना, सब्ट्रैक्ट करेंगे। आप सिंपल से दिमाग में ये रखिए, नंबर लाइन रखिए। नंबर लाइन क्या होता है, ये 1 2 और यहाँ -1 और यहाँ 3, यहाँ -2 ऐसे होता है ना। तो हम इस पे समझिए, ये प्रेजेंट एज मतलब 0 भी रहता है बीच में। हाँ 0, प्रेजेंट एज मतलब 0 पे रही है। अगर बाद में बोला कुछ साल बाद, तो पॉज इधर जाइए, राइट साइड जाएंगे, मतलब देखिए बढ़ रहा है ना, तो मतलब ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए ना, ऐड करते जा रहे हैं। 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1 आएगा, 1 में 1 ऐड करेंगे 2 आएगा, मतलब ऐड करते जा। और जब पीछे जाएंगे, बाद में पूछेगा मतलब 15 साल पहले या कुछ साल पहले, तो इधर सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो इसी से खुद ही एक तरीका है कि कैसे याद रखेंगे। नहीं, ये तो बहुत ही छोटी सी चीज़ है, आप वैसे भी याद रख सकते हैं। ठीक, तो ये आपको याद रखना है कि कब हम ऐड करेंगे, कब सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ 15 साल पहले पूछा था, तो इसलिए हमने -15 कर दिया। इसी तरह यहाँ पे भी करेंगे। और इसको रेशियो के फॉर्म में क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें रेशियो के फॉर्म में रिजल्ट दिया हुआ है। ये सब आपको सोच समझ के चलना चाहिए। हम मैथ में जो कुछ भी होता है, हर चीज़ के पीछे कारण रहता है कि हमने क्यों कैसे किया। तो इसीलिए हमने रेशियो क्यों लिया, क्योंकि हमें रेशियो में दिया था। अगर हम रेशियो में नहीं लेते तो हमें आंसर फाइंड करने में दिक्कत होती। ठीक है ना, तो यहाँ हम रेशियो में लिया और रेशियो के बराबर कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 25x माइनस 75 इज इक्वल टू 16x और -30। ये हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इतना कितना है, 16 है ना, 9x इज इक्वल टू उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, दैट मीन्स 45, तो 5x इज इक्वल टू 5। तो देखिए यहाँ पे भी फ्रेंड x इज इक्वल टू 5 आया ना, और वो चीज़ हमने चुटकियों में निकाल लिया था ट्रिक की हेल्प से, विद इन ए सेकेंड, बिना पेन पेपर के। बात तो ही आंसर सेम आएगा, बस ये थोड़ा लेंदी हो जाता है। अब यहाँ x इज इक्वल टू 5 आ गया, और श्याम की प्रेजेंट एज पूछ रहा है, प्रेजेंट एज कितनी थी, 8x, तो 8.40 हुआ ना एज। बस खत्म, यही हमारा ट्रिक था, कॉन्सेप्ट था। समझ में आया ना फ्रेंड। कोई डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदा रहेगा, क्योंकि प्रैक्टिस से ही हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, जो डाउट होता है वो भी क्लियर हो जाता है। तो जैसे यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, ए और बी है, इनकी एज 10 साल पहले थी। 10 साल पहले का एज का रेशियो दिया हुआ है 6:7, और 10 साल बाद का दिया हुआ है, 10 साल बाद, प्रेजेंट का नहीं दिया हुआ है, ये भी ध्यान रखिएगा। 10 साल बाद 11:12। ठीक, अब पूछ रहा है प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज दिया भी नहीं है, फिर भी पूछा।
अब देखिए इसको हम ट्रिक से कैसे करेंगे फ्रेंड, वो एक ही ट्रिक आप याद रख लीजिए, एक ही ट्रिक से आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, उससे ज़्यादा टाइप के क्वेश्चंस आते ही नहीं हैं। और मान लो जैसे कभी कदार जैसे यहाँ पे डिफरेंस निकाल लेते हैं, 5 है, यहाँ पे भी 5 है डिफरेंस ना, तो मतलब पहले इक्वल कर लेंगे, इसको लेके एक्स वेरिएबल इसको इक्वल, अब कुछ निकालना रहता है, यही तो हम ट्रिक में करते थे। अब मान लीजिए आपके दिमाग में आ रहा होगा यहाँ डिफरेंस सेम ना हुआ, तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि डिफरेंस सेम नहीं रहता। उसके लिए फ्रेंड मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप चेक कर लीजिए। वहाँ पे मैंने हर टाइप का बताया, बस एज से रिलेटेड नहीं बताया हुआ है, एज में तो इतना ही ज़्यादातर आता है, बहुत रेयरली होता है कि डिफरेंस सेम ना हो, ठीक है। लेकिन अलग से एक मैंने वीडियो बनाई जहाँ पे मैंने बताया हुआ सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, वो आप किसी भी वैल्यू पे कर सकते हैं, वो एवरेज के लिए, मिक्सचर के लिए, एज के लिए और नॉर्मल रेशियो प्रोपोर्शन हर टाइप के लिए बहुत ही यूजफुल है। तो एक बार आप वो वीडियो देख लीजिएगा अगर आप जानना चाहते हैं तो, नहीं तो एज के लिए तो इतना सफिशियंट है, मोस्टली हमारा ये सेम ही रहता है, ठीक है, कभी अलग नहीं रहता है डिफरेंस जो रहता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ डिफरेंस कितना था, सेम था, तो हमने 5x लिख लिया कि अब किसके बराबर होगा। यहाँ पे देखिए फ्रेंड ध्यान दो, मैंने क्या बोला था, एज गैप चाहिए, ईयर गैप चाहिए, सॉरी एज बोल दे रहा हूँ, ईयर गैप चाहिए, ईयर गैप। तो ये 10 साल पहले की और ये 10 साल बाद की है, ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच में एज गैप कितना होगा, ईयर गैप कितना होगा, 10 साल पहले ये था, 10 साल बाद ये था, मतलब टोटल 20 साल का गैप है ना अंतर, समझिए। आज मान लीजिए बीच में कहीं आज वाला होगा, प्रेजेंट एज होगी, ठीक, ये हमारी प्रेजेंट एज है छोटा सा, तो प्रेजेंट एज उससे 10 साल पहले की एज ये है, प्रेजेंट एज दी नहीं है फिर भी, और 10 साल बाद की एज है, तो प्रेजेंट एज से 10 साल पहले ये और 10 साल बाद ये, टोटल 20 साल का गैप है ना फ्रेंड इन दोनों ईयर में ना। यही हमें गैप चाहिए, यही ध्यान देने वाली बात है इस क्वेश्चन में कि एज ईयर गैप कितना है, ईयर गैप 20 साल, तो यहाँ से x की वैल्यू हमें 4 मिल गई। अब पूछ क्या रहा है, प्रेजेंट एज पूछ रहा है। अब आप किसी भी तरीके से जा सकते हैं, क्योंकि हम 4 किसी में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, वो तो हमने पहले ही देख लिया कि हम 4 किसी में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम 10 साल पहले वाले मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी 10 साल पहले की एज कितनी हो जाएगी, 24 एंड 28। अब यहाँ से प्रेजेंट एज चाहिए, तो प्रेजेंट एज में क्या 10 साल पहले की ये एज है, तो 10 साल बाद की कितनी हो जाएगी, कुछ नहीं, इसी में 10 ऐड कर दो, दैट मीन्स प्रेजेंट में 10 साल बाद ही हुआ ना, तो 34 एंड 38 हमारी प्रेजेंट एज हो जाएगी। ये तो हमने तब लिया जब हम, सॉरी क्या लिख रहा हूँ, हाँ ये तो हमने तब लिया जब हमने फर्स्ट तरीके से, आप सेकंड वाला रेशियो से चाहते हैं तब भी कर सकते हैं कि हम क्या करें कि इससे है तो इसकी एज कितनी हो जाएगी, 10 साल बाद की एज हो जाएगी 44 एंड 48, 10 साल बाद की। अब 10 साल बाद की पहले जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना, 10, क्योंकि 10 साल पहले जा रहे हैं ना, प्रेजेंट एज मतलब 10 साल पहले, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा, 34 एंड 38। हुआ ना आंसर, दोनों जगह हमारा देखिए आंसर सेम ही है ना। तो आप किसी से जाइए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये तो हमारा ट्रिक था। अब कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं। हाँ अब चलिए कॉन्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पे x हम इसके लिए लेट कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगी 10 साल पहले एज 6x एंड 7x, ठीक, ये हमारी हो गई। अब दिया क्या हुआ है 10 साल बाद, मतलब टोटल एज कितना, टोटल ईयर कितने बाद पूछ रहा है। जैसे यहाँ पे ईयर गैप तो हमें दोनों जगह निकालना पड़ेगा फ्रेंड, चाहे आप कॉन्सेप्ट से चाहिए चाहे आप ट्रिक से चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमें निकालना ही पड़ेगा। लेकिन ट्रिक से रहेगा तो अब में कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं करनी पड़ती, कॉन्सेप्ट से रहेगा कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी, बस ये फ़ायदा रहता है ट्रिक का, और नहीं तो निकालना तो पड़ेगा। तो जैसे 6x हो गया, कितने 20 साल हुआ है ना, कैसे हुआ हमने देख लिया, इसको बार बार नहीं बता रहा हूँ, 20 साल बाद हुआ है तो इसलिए बाद हमने प्लस कर दिया। इसी तरह 7x + 20 = और यही रेशियो में दिया हुआ है 20 साल बाद का, ठीक, प्रेजेंट से 10 साल बाद है लेकिन यहाँ से 20 साल बाद होगा ना, तो इसीलिए 20 साल बाद का। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया, बचेंगे 72x + 12 दूनी 24 = 77 + 20। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये हो जाएगा 5x = आएगा कितना 20x, हाँ x = 4, ये देखिए 4 आ गया ना, x = वहाँ पे हमने 4 आया था, तो 4 से अब इसी मल्टीप्लाई, अब इसमें मत मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, वो ट्रिक था तो हाँ हम दोनों मल्टीप्लाई कर सकते थे, लेकिन इस कॉन्सेप्चुअली जाएंगे तो हम जिसमें x लिए रहेंगे वहीं मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे वाले में नहीं मल्टीप्लाई कर सकते, ठीक है। तो यहाँ से हमारी 10 साल पहले की एज क्या हो जाएगी 24
एंड 28। अब 10 प्रेजेंट एज क्या है, प्रेजेंट एज मतलब 10 साल बाद की, तो 34 एंड 38 हमारी एज होगी। ठीक है ना, यही आंसर हमारा ट्रिक से भी आया था। दैट मीन्स हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सब तो फ्रेंड बेसिकली यही ज़्यादा खतरनाक क्वेश्चन होता है, बाकी सब तो बहुत आसान आसान क्वेश्चन होते हैं। जैसे ये देखिए, ये सब बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। प्रेजेंट एज की रेशियो दिया हुआ है, हाँ प्रेजेंट एज का रेशियो, पी एंड क्यू के प्रेजेंट एज का रेशियो इतना दिया हुआ है। क्वेश्चन फ्रेंड एक बार पढ़ लीजिए करिएगा, तब बाद में सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, तब सॉल्व करिए, बहुत आसानी से। क्योंकि क्वेश्चन पढ़ते ही आधा क्वेश्चन तो हमारा वहीं पे सॉल्व हो जाता है, अगर आपने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिया है तो। ठीक, क्योंकि क्वेश्चन में सब कुछ दिया रहता है, तो हमने क्वेश्चन पढ़ा, ये हमारा एज का रेशियो दिया हुआ है प्रेजेंट एज में, पी और क्यू का 13 साल बाद, हेंस मतलब बाद, और वैसे भी हिंदी में लिखा हुआ आपको समझ में आएगा, इसे दोनों भाषा में लिखा रहता है। तो 13 साल बाद क्यू जो है वो 5 साल ओल्डर देन पी है। ओल्डर देन मतलब बड़ा है। ठीक, तो 5 साल इसमें पी ऐड कर देंगे, पी से 5 साल बड़ा है तो मतलब यही ऐड कर देंगे तो इक्वल हो जाएगा। या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यू माइनस पी इज इक्वल टू 5। ये तो हमने पहले या दूसरे एग्जाम्पल में ही देख लिया था ना, प्लस माइनस करने वाला तरीका। तो ये हो गया, आप दोनों में से किसी एक को फॉलो कर लीजिए। तो ये हुआ पी का प्रेजेंटेज पूछ रहा है, तो हम इसको किसी भी तरीके से करिए। यहाँ से अगर हम ट्रिक से जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, इस/1, क्योंकि डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस ये हमें दिए हो, इस/1 इज इक्वल टू 5। पूछ कर रहा है पी की वर्तमान एज 15, डायरेक्ट आ गया ना। और नहीं तो आप कॉन्सेप्चुअली जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम वैसे भी कर दे रहे हैं। पी की एज क्या हो जाएगी 3x, ये 4x, और यहाँ पे पुट कर दीजिए पी क्यू की वैल्यू, तो क्या होगी 4x माइनस 3x इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5 आ गया। अब क्या पूछ रहा है, पी की एज, पी की एज हमारी कितनी थी 3x, तो 15 हो गई ना एज। बस यही हमारा, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन कुछ थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्या है बस ठीक ही है, लेकिन स्टैंडर्ड थोड़ा बड़ा है। क्या बोल रहा है, सम ऑफ एजेस ऑफ ए बी सी, प्रेजेंट में ए बी सी का एज दिया हुआ है, सम प्रेजेंट में कितना 93 ईयर्स, ये हमारा प्रेजेंट में दिया हुआ है। अब क्या बोल रहा है, रेशियो व्हेन, वेयर एज 10 ईयर अगो, 10 साल पहले का हमें रेशियो में एज दिया हुआ है इन सबका ये। ठीक, कुछ नहीं, इसको भी देखिए हम ट्रिक से कैसे कर सकते थे। क्या कर सकते थे कि ट्रिक में हम क्या करते थे, 10 साल पहले की है कोई प्रॉब्लम नहीं, हम ऐड कर देंगे, टोटल हमें कितना 4 3 7 2 9, ये 9x, क्योंकि एक वेरिएबल चाहिए हमें, बिना वेरिएबल के नहीं ले सकते थे। अगर आपको डाउट है कब वेरिएबल से और कब बिना वेरिएबल के ले सकते हैं, तो मैंने पहले बता दिया कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो यहाँ हम वेरिएबल के साथ लेंगे। अब देखिए फ्रेंड, इसको डायरेक्ट हम 93 के इक्वल नहीं रख देंगे। क्यों नहीं रख देंगे, क्योंकि ये 10 साल पहले की एज है और ये अभी की एज है। तो 10 साल पहले की एज इतनी होगी, अब इतनी भी नहीं होगी, इतनी होगी सबकी, सबकी टोटल है। और 10 साल बाद कितनी हो जाएगी 3 × 10 होगी। अब आपको डाउट आ रहा होगी मैंने 3 क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि फ्रेंड ये तो सम है ना, तीनों का योग है, तीनों का ए बी सी का। तो अगर ए 10 साल बाद जाएंगे तो ए 10 साल बढ़ेगा, ए में 10 साल बढ़ेगा, बी भी 10 साल बढ़ेगा, सी भी 10 साल बढ़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि नहीं कहेगा, सी कहेगा नहीं मैं टाइम मशीन लगाऊंगा, मैं 10 साल नहीं बढ़ूंगा, ऐसा तो होगा नहीं। तीनों बढ़ेंगे, तो तीनों को बढ़ने का मतलब +10 +10 +10, वही हुआ 3 × 10 हुआ ना। तो ये सब ट्रिक भी लगाया करिए, तो कॉन्सेप्ट मत भूल जाया करिए, नहीं तो फिर गड़बड़ ही हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हो जाए, ये हमारा होगा 93, क्योंकि अब दोनों चीज़ें इक्वल हुई। ये क्या था 10 साल पहले की सबकी एज, और ये क्या है 10 साल बाद की सबकी एज, टोटल हो जाएगा। क्योंकि 10 साल में यह जो गैप आया था वो हमने इससे फुलफिल कर दिया, तो टोटल ये इक्वल हो गया। ठीक, अब इक्वल हम कर सकते हैं। अब यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 30 जाएगा, दैट मीन 63। तो x इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 7 पूछ क्या रहा है, प्रेजेंट एज ऑफ ए बी सी। अब प्रेजेंट एज ए बी सी की नहीं पता है, तो ऐसे डायरेक्ट करिए ना, ये रेशियो दिया हुआ है, तो यहाँ से हम निकालेंगे तो कितनी होगी 7 × 28, 10 साल पहले की एज ये निकल रही है। 28 21 था कि 2 था, 2 था, हाँ 2 था, तो 14। अब 10 साल ये पहले से, 10 साल बाद डायरेक्ट 38 31, ये सब तो फ्रेंड तुरंत हो जाएगा, देखते बिना पेन पेपर के। तो ये हमारी एज होगी, इसमें ऑप्शन भी नहीं दी हुआ है फ्रेंड, तो लेकिन फिर भी आंसर तो हमारा आ ही रहा है ना। ठीक है, तो ये ट्रिक था
फिर भी ये ट्रिक थोड़ा लेंदी हो गया ना। हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि ट्रिक भी लगाइए आप वैसे भी करिए, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन होते ही हैं वो। चलिए कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट में भी क्या करेंगे, इसको x ले लेंगे तो 10 साल पहले की a की एज हो जाएगी 4x, b की हो जाएगी 3x और c की हो जाएगी 2x। यही चीज़ हमने बस x नहीं लेट किया था, डायरेक्ट हमने कर दिया था, बस बात तो वही हुई ना। अब इनका सम कितना हो जाएगा, 10 साल बाद की एज इनकी कितनी हो जाएगी प्रेजेंट की, ये हो जाएगी 4x + 10, इसकी हो जाएगी 3x + 10 और c की हो जाएगी 2x + 10 10 साल बाद। अब इन तीनों को ऐड कर देंगे और यही हमें दिया हो, क्योंकि प्रेजेंट में ये प्रेजेंट एज ही आ जाएगी ना 10 साल ऐड करने पे, तो इस ये 93 के बराबर दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा 4 3 7 2 9 9x और ये 30 हो जाएगा ना, 10 3 30। अब यही चीज़ तो हमने वहाँ भी किया था, तो यहीं पे मैं छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन का आंसर। तो यही इतने ही क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड, ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चंस नहीं आते हमारे एग्जाम में। ये तो सारे एसएससी लेवल के भी क्वेश्चंस हो गए हैं, ठीक है ना। तो एज में हमारा बस इतना ही था। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है, कोई क्वेरी है एज से रिलेटेड, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। यही तो आपका ग्रुप बना हुआ है, आप वहाँ पे से भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना फ्रेंड। तो फ्रेंड आज की वीडियो में बस इतना ही। लेकिन फ्रेंड जाने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो फिर मिलेंगे हम कुछ नई ट्रिक्स एंड वीडियो के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।